स्वागत है चिल्ड्रन आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, सबसे पहले मैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताना चाहता हूं। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर प्लांट पेरेंट्स मतलब जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से है। जैसे डॉग से डॉग का रिप्रोडक्शन होने के बाद डॉगी बनेगा, मतलब पपी बनेगा। ह्यूमन बीइंग से बेबी बनेगा, उसका ही रिप्रोडक्शन होगा, उसका ही प्रोडक्शन होगा। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बताएं तो ये रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल सेक्स सेल कॉल्ड गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। Asexual reproduction, no sex cell produce, no fertilization takes place. It means that asexual reproduction में केवल और केवल सिंगल पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है। इसका क्या सेंस हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमीबा स्प्लिट होकर के दो नए डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो कोई काम नहीं बनने वाला, जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। विदाउट अ मैकेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन लाइफ वुड कम टू एन एंड। और कौन चाहेगा कि किसी की जनरेशन ख़त्म हो जाए? देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू लर्न इन अ एलिमेंट्री ग्रेड्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि एक अमीबा किस तरीके से साइटोप्लाज्म में पहले कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है 1 से 2 अमीबा। अब 1 से 2 का मतलब क्या हुआ कि पेरेंटल सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। तो नंबर 3 साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। फिर नंबर 4 में 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, किसकी? अमीबा की। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एग्जिस्टिंग पहले से अमीबा था, उसी अमीबा से नए 2 अमीबा बने हैं, उन्हीं का रिप्रोडक्शन हुआ है, उन्हीं का ऑरिजिन हुआ है, वही बने, उन्हीं की स्प्लिटिंग हुई है। एक और बात, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिशन के नाम से भी जाना जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले 2 पार्ट में टूटते हैं और आपका सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन होती है, पेरेंटल सेल होती है। इसके बाद रेप्लिकेशन होता है किसका? डीएनए का। फिर सेग्रीगेशन होता है डीएनए का और सेल स्प्लिट होकर के 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन का, तो अभी फिशन की बात कर रहे थे, तो 2 टाइप का हो गया, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। फिशन का मतलब स्प्लिटिंग इनटू 2 और मोर ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन। बाइनरी का मतलब होता है डिवीजन इनटू 2 ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा में देखा जाता है। दूसरा मल्टीपल फिशन जो होता है उसमें प्लाज्मोडियम होता है, जैसे आजकल बीमारी चल रही है ना, तो फीमेल मॉस्कीटो जो आपका होता है उसके अंदर, उसकी लार के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है जो जैसे ही मच्छर किसी का ब्लड चूसता है, सक करता है, उसकी लार से वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में और फेवरेबल कंडीशन में एक सेल 1000 ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं मल्टीपल फिशन। तो ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। अब मल्टीपल फिशन एक शाइजोन्ट नाम की सेल होती है, उसमें भी पाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई के आसपास आपका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। उसके कलेक्शन के तुरंत बाद होता क्या है, जो आपके मैरोजो होते हैं या रैप्चरिंग सेजोंट वॉल होती है, और नहीं सेजोंट वॉल में सेजोंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें बाइनरी फिशन में, तो अमीबा में, पैरामीशियम में किसी भी पोर्शन से स्प्लिटिंग होती है, लेकिन जो आपका अनदर ट्रिप्सोसोमोनाज है या फ्लैजेलम होते हैं, वो वहाँ से लॉन्गिट्यूडनली वी कैन से दैट
और स्प्रेडिंग होते दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सामने मल्टीपल फिशन के भी एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक और बात, जो आपकी सेल होती है, सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म और सेल और सिस्टम। तो वो सिस्ट पहले बनती है, तब न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटता है। दो से ज़्यादा मैनी डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस बाई मल्टीपल फिशन, और उसके बाद डॉटर सेल बनती है और रिलीज होते हैं बहुत सारे प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल सी समझ में आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर इस वीडियो के अंदर हम प्यूबर्टी इन बॉयज़, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं हार्मोन की वजह से, जो आपका टेस्टोस्टेरोन डेवलप होता है, तो वो सब देखेंगे। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हम इस पिक्चर पर ध्यान देते हैं। तो हार्मोन्स आर रिलीज, जो आपके टेस्टोस्टेरोन होता है, इससे टेस्टिकल्स और स्क्रोटम ग्रो हो जाता है। मे बी स्पर्म प्रोडक्शन बिगन्स, स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मे बी प्यूबिक हेयर, ग्रोथ ऑफ स्पर्ट, बॉडी शेप चेंज हो जाता है, मसल्स ग्रो होने लगते हैं, नेपल्स में भी टेंडर, पीनिस गेट्स लॉन्गर, वॉइस चेंज हो जाती है, क्रैकल मालूम पड़ जाता है, इजैकुलेशन शुरू हो जाता है, वेट ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, इजैकुलेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और पिंपल्स आते हैं। फेशियल हेयर मतलब हेयर मूड, मतलब फेस पर हेयर आने लगते हैं, मुस्टाच आने लगती है, और आपका नोटिसेबल, बॉडी को देख करके आप पहचान सकते हैं कि अब ये बॉय नहीं है, थोड़ा सा डेवलप हो गया है, मतलब ग्रोथ हो गई है, हार्मोन चेंज हो गए, और फुल हाइट हो जाती है, चेस्ट के हेयर आने लगते हैं। तो ये थी प्यूबर्टी इन बॉयज़। अब हम इसे पिक्चराइज तरीके से देखेंगे, टेस्टिकल का ग्रो होना, प्यूबिक हेयर का, ये सब चीज़ें। और जो आपके प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स होती हैं बच्चों के अंदर या मेल के अंदर, वो पीनिस पहले से होता है, स्पर्म नहीं आता, टेस्टिकल्स होते हैं। और जब हम रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअलिटी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मेल और फीमेल से बेबी जनरेट होता है, बेबी की ग्रोथ होती है, वो जन्म लेता है, और उसके बाद फिर वो आपका एडल्ट होता है, टीनेज होता है ना, टीनेज होता है, एडल्ट होता है, फिर वो स्पर्म बनाता है, एग बनाता है, और रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद ये ह्यूमन की साइकिल प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। जब प्यूबर्टी होती है तो जो आपकी एनाटॉमी ऑफ टेस्टिकल है वो चेंज होती है, साइज ऑफ टेस्टिस आप देख रहे हैं कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं उम्र के अकॉर्डिंग। और स्टेज 1 अगर हम देखें तो आपका टेस्टिस, स्क्रोटम और पीनिस पहले छोटे छोटे हैं, फिर इस साइज में बड़े हो जाएंगे, स्क्रोटम भी बढ़ जाएगा, फिर इसके बाद हैज़ एनलार्ज, क्या पेनिस mainly in length, testes and scrotum continue to enlarge, and penis is further enlarged in length and breadth, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बड़ा हो जाता है, साइज में भी। ठीक है, चेस्ट पर जो हेयर्स आते हैं उसे मसल्स दिखने लगते हैं, साथ साथ बॉडी की हाइट भी बढ़ने लगती है, और कुछ और भी चेंजेज आते हैं, जैसे पिंपल्स हैं, या जो आपकी आर्मपिट की हेयर्स हैं उससे स्मेल आने लगती है, वो बड़े होने लगते हैं। इस तरीके से हाइट भी बढ़ रही है और बॉडी का शेप एकदम से मस्कुलर होता चला जा रहा है। आवाज़ तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, कभी कभी इरेक्शन होने लगता है, वेट ड्रीम्स आने लगते हैं, इस टाइप के चेंजेस आते हैं। तो ये थे आपके 5 प्यूबर्टी के चेंजेस जो ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देते हैं। पिक्चर से आप समझ सकते हैं। अलग अलग 3 या 4 पिक्चर मैंने लिए, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल। इसी के साथ साथ जो आपका ग्रोथ ऑफ पीनिस है वो डेवलप होने लगता है, समटाइम्स इरेक्शन भी होता है। इरेक्शन के साथ साथ जो आपकी स्किन होती है, इसे हम देख सकते हैं कि इरेक्शन होने के बाद स्किन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेन्यूलम स्किन होती है, कहीं पतली और स्ट्रिप्स की तरह होती हैं। एज द पीनिस एनलार्ज द टीन बॉय मे बिगन हैव अ इरेक्शन। इरेक्शन के बाद एजैकुलेशन होता है, मीन्स ताकत से, फटाक से, जल्दी से सीमन का यूरेथ्रा से बाहर रिलीज होना। तो एन एजैकुलेशन इज द व्हेन वाइट फ्लूइड सीमन कम्स आउट of the penis during puberty, and ejaculation usually happens during the night sometimes, or having mating.
then. So I hope you understand